गाथा। ऋखेवमदित्थावण मवरम समऊण आवलिति भागम तेणूणावलिमेतं विद्यावलियादिमण सेगे। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो नए शब्द आएंगे फिर से। गुणहानि गुणहानि आयाम तो जो पढ़े हुए उनके लिए पुराना हो गया। अब आपके लिए भी नए शब्द हैं, निक्षेप और अतिस्थापना, है ना। तो निक्षेवम अधिष्ठावनम अवरम, अवरम मीन्स जगन्य, जो जगन्य निक्षेप और अतिस्थापना है कैसे निकालना। तो विद्यावलीय आदिम निषेगे, जो द्वितीयावली का जो पहला निषेक है उसका अपकर्षण करके क्या करते हैं, उदयावली में देते हैं। और कैसे देते हैं, तो समऊण आवली तिभागम, सम यानी एक समय, ऊण यानी कम करना, आवली तिभागम मीन्स आवली का जो त्रिभाग है उसमें, मतलब एक आवली -1/3 फॉर्मूला है वो, है ना। तो आवली तिभागम तेणूणावलिम एत्तम, है ना। और उसमें से उसको कम करना आवली में से, तो अतिस्थापना निकल करके आती है। अब क्या ही आ गया, ये तो कहाँ से कहाँ ही चले गए। बताते हैं, शांति रखो, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर बताते कि क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, अपकर्षण और उत्कर्षण। अब अपकर्षण मीन्स क्या होता है, अपकर्षण नीचे गिराना। नीचे गिराना मीन्स जो हमने ट्रायंगल बनाया है ना, अब उसमें क्या हो गया, वो तो 100 साल बाद उदय में आएगा, तब तक क्या होएगा, बैठा रहेगा क्या, ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ निषेकों को नीचे गिराकर जल्दी उदय में लाया जाता है, ऐसा भी होता है ना। उसको क्या बोलते हैं, अपकर्षण। पढ़ते हैं, स्थिति कम करके ऊपर के निषेकों का द्रव्य नीचे के निषेकों में देना अपकर्षण कहलाता है। तो यहाँ हमने भाषा लिखी है, स्थिति कम करके ऊपर के निषेकों का द्रव्य नीचे के निषेकों में देना। तो आत्मा में क्या होगा, ऊपर से नीचे वजन चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, वहीं की वहीं जहाँ है ना, उसमें क्या संबंध बना हुआ था, यह कर्म परमाणु आत्मा को 48वें समय में उदय देगा, तब वो वहीं की वही है। और उसमें क्या हो गया, अब ये कर्म परमाणु 10वें समय में फल देगा। तो क्या करा, 48 से उसकी स्थिति घटाकर 10 कर दी, उसको हमने कहा अपकर्षण। क्या कहा, अपकर्षण, है ना। उत्कर्षण दोनों को डायग्राम से बताऊंगी, चिंता मत करो। उत्कर्षण मतलब क्या, कि कोई कर्म परमाणु 8वें समय में मुझे फल देने वाला है, उसकी मैंने स्थिति बढ़ाई और अब वो मुझे 20वें समय में फल देगा, है ना। 8वें में उदय में आने वाला था, तो अपने परिणामों के निमित्त से मैंने कुछ ऐसे परिणाम किए कि जब अब वो मुझे क्या है, 20 समय पर आकर के वो फल देगा। तो मैंने क्या करा, उसको ऊपर चढ़ाया। भाषा में हम ऐसा कहेंगे, नीचे से ऊपर दिया, उसको क्या कह रहे हैं, उत्कर्षण। देखो इसको समझते हैं। भाभी केवल स्थिति आगे पीछे होती है या अनुभाग भी होता है। अभी यहाँ हम अपकर्षण में जो बेसिक मैकेनिज्म है उसमें स्थिति को समझकर समझ रहे हैं। अनुभाग का भी अपकर्षण होता है, अनुभाग कांडक घात भी होता है। तो अनुभाग कांडक घात में जो मैकेनिज्म यूज होगा वो अनुभाग का अपकर्षण होगा उसमें। अच्छा। और आपने कहा 48वें समय पे उदय में आने वाला था, उसकी जगह वो 10वें पे आ गया, तो वो तो उदीर्णा टाइप हो गया ना। उदीर्णा कब होता है, जब उदयावली में द्रव्य को दिया जाता है तो उसको हम उदीर्णा बोलते हैं। अपकर्षण में तो उसकी स्थिति जैसे 10 साल तक उदय में आने वाला था, हाँ। उसकी स्थिति घटा के 5 साल की कर दी, हाँ। तो वो अपकर्षण कहलाएगा ना। यस। आप तो कह रहे हो 48वें समय की जगह 10वें समय में उदय में आ गया, ये उदीर्णा जैसा हो गया है। तो भाई अब अगर 16 समय की उदयावली मानोगे तो उदीर्णा हो गई वहां पर, लेकिन अपकर्षण में भी वो उसमें भी दे रहा है और दोनों जगह दे रहा है द्रव्य। उदीर्णा मतलब उदयावली में भी दे रहा है, आने दो भी सब आएगा। हाँ।
अभी आपके सारे वो जो आप बोल रहे हो ना उदीर्णा वगैरह सब ठीक हो जाएगी। इसमें क्या है, दूसरे जो लोग हैं वो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, उनको लगेगा कहाँ से कहाँ ही चला गया। तो क्या है, देखो हम अपना ये जो ये है चलिए बढ़िया। तो ये हमारी निषेक रचना है। अब आप समझ में आ जाएगा ना, निषेक रचना जैसे हमने ट्रायंगल बनाया। तो क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर आबादा भी है हमारे पास में, ठीक है। तो इनमें से सब में से थोड़ा 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 सा द्रव्य लेकर के हम क्या करेंगे, नीचे दे रहे हैं। आबादा में भी दे रहे हैं और यहाँ भी दे रहे हैं, सब जगह नीचे दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, नीचे दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ये पतला तो हो ही गया, और सॉरी है ना, यहाँ नीचे तक इसकी ये बन जाएगा, फिल हो जाएगा नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था यहाँ पे 100 वर्ष प्लस 1 समय पर यह जो है उदय में आने वाला था। तो इनमें से हमने कुछ परमाणुओं को लेकर के क्या कर दिया, नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब उनकी स्थिति क्या हो गई कि कोई 16 समय बाद उदय में आ रहा है, कोई 17 समय में उदय में आ रहा है, कोई 18 समय में, कोई 19 समय में, ऐसे करके करते करते 100 समय तक की जो पूरी खाली लाइन थी वो भर गई, है ना। अब जैसे यहाँ पर का कोई निषेक है, उसको हमने क्या करा, नीचे नीचे दिया, सब में बांट दिया। फिर अबाधा काल का क्या सेंस रह गया? क्या चीज? अबाधा काल का क्या मतलब रहा? वो तो फिर उदय आ गया कर्म। हाँ आ गए ना। तो अबाधा काल भी हमारा बाधा वाला हो गया। हाँ सब चलता रहता है प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बांध लिया तो अब बिल्कुल अटक ही गया। उसमें से थोड़ी देर मतलब अचलावली बाद जो है अपकर्षण होकर के वो उदय में आना स्टार्ट हो जाते हैं। पर अब ये एक मैकेनिज्म है, बनता इसी प्रकार से। इनिशियली उसकी जो आबाधा की जो रचना होगी वो भी इसी प्रकार से होगी, ठीक है। तो क्या किया, फिर से बताते हैं। क्या है, आबाधा में आपने दे भी दिया है, जो मूल द्रव्य है वो पूरा नहीं गया, एक पोर्शन जाता है। पूरे द्रव्य का उदय आकर के फल आना और एक अंश का फल आना, उसमें अंतर पड़ता है। इसलिए आपको ऐसा लगा कि वो भर गया, तो भरा हुआ तो वैसे भी था, वो पुराना कर्म तो लगा ही था ना, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, मोहनी का, जिसका भी है। तो वो कोई जीरो तो है नहीं कि आप खाली बैठे थे फुर्सत में और अरे अचानक कैसे आ गया अभी है। तो इट वॉज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। तो वो उसमें जाके मिल जाता है। और वो ओरिजिनली पूरा का पूरा चंक जितना उदय में आएगा, उसकी बजाय थोड़ा सा उसके पार्टिकल आ गए, उन दोनों में महान अंतर। इसलिए वो नीचे भी आ गया, तो उससे आपको ऐसा कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो आबाधा खत्म होती है उससे। ठीक है। तो अपकर्षण का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करने वाले यहाँ पे कि स्थिति कम की जा रही है ना, द्रव्य को नीचे दिया जा रहा है। तो नीचे दिया जाने का, स्थिति कम किया जाने का मतलब यहाँ पर तो हम नीचे ही दे रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा में उसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब हम बोलेंगे अनुभाग कांडक घात, तो अनुभाग खत्म किया जा रहा है, तो वहीं उसकी शक्ति कम हो रही है, वहीं जहाँ पर है वहीं स्थित होकर के उसमें जो फल देने की शक्ति है वो कम हो रही है, ऐसा लगाना उसमें। यहाँ तो हम इसी प्रकार से दिखाएंगे, इसी प्रकार से बताएंगे, समझने में उस प्रकार से समझना। अब यहाँ पर जैसे ये पिक्चर दिया है कि उदयावली और एक द्वितीयावली, ऐसे 2 आवली बनाई है। निषेक को हमने 2 टाइप से बांट दिया। एक होती उदयावली। उदयावली शब्द जो है उसका क्या मतलब है कि एक आवली होती है, जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समयों के समूह को कहते हैं। तो असंख्यात समयों की एक आवली है। तो जैसे क्यू बोलते हैं ना, कंप्यूटर साइंस वाले जो जानते होंगे, डेटा स्ट्रक्चर में क्यू बनती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो लाइन है, उसमें उदय में आने वाले जो निषेक है उनकी लाइन बनी हुई है। अब जैसे पहला जो था सबसे फ्रंट में वो उदय में आ गया, तो अब वो क्यू फिर से आगे बढ़ जाएगी उतने ही ब्लॉक के लिए। मान लो हम 16 समय की एक आवली बना रहे हैं, उदयावली, तो पहला नंबर का उदय में आ गया तो वो 16 समय आगे खिसक जाएंगे। मतलब
अब सेकंड से लेकर के 17 समय तक की एक आवली, वो उदयावली। उदयावली अलग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसमें अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, उसमें अलग काम होता है ना, उसमें जो चीज़ें होती कुछ हो सकती कुछ नहीं हो सकती, तो वो एक उदयावली अलग से कही जाती है। हालांकि कर्म तो सारे लाइन में ही है ना, एक के बाद उदय में आने, लेकिन उदयावली में क्या आएगा तो क्या होगा, क्या कहलाएगा, कितना आएगा, उसका जो अंश है, वो सारी चीज़ें अलग होती है, इसलिए उदयावली कही जाती है। तो उदयावली मतलब जस्ट उदय में आने वाले जो एक आवली प्रमाण निषेक हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? उदयावली, है ना। फिर से वर्तमान या अगले समय से जो एक आवली प्रमाण कर्म निषेकों का समूह है, लाइन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उदयावली। उसके बाद वाली जो आवली है उसको हम क्या बोल रहे हैं? द्वितीय आवली। क्या बोल रहे हैं उसको? द्वितीय आवली। तब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो अपकर्षण होगा, तो अपकर्षण मतलब क्या कर रहे हैं कि समयों की स्थिति कम की जा रही है, उसको पहले उदय में लाया जा रहा है। तो पहले उदय में लाया जा रहा है तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक नया चीज़ अप्लाई की है, अति स्थापना, कि आप नीचे कम कर रहे हो, द्रव्य नीचे दे रहे हो, तो आपको इतना तो छोड़ना ही है ना। जैसे घर में मेहमान आए, आपने उनको हलवा परोसा, उन्होंने एक कटोरी खा लिया, फिर से आपने उनको परोसा, है ना, तो क्या बोलते हैं? आप कम कर दीजिए, है ना। या जैसे रोटी हुई तो भाई आप आधी कर दो, तो आप क्या करते हो? एक थोड़ा सा टुकड़ा कम करके उसको दे देते हो, तो वो क्या हो गया? लगभग नहीं ही किया आपने, है ना। फिर बोलते नहीं भैया ये तो कुछ नहीं किया आपने, क्या कम किया, देखो उतना को उतना ही दिख रहा है, कुछ गिनने में आया क्या, कम किया क्या? वो मतलब पूरी ऑलमोस्ट पौन रोटी भी नहीं, मतलब एक कोर कम किया, तो वो तो लगभग पूरी रोटी हो गई ना वो तो आपने कहा कि नहीं आप इसका और कम करो, तो 3-4 कोर और कम करवाया आपने उसमें से, तो हाँ ठीक है चलो ये तो चल जाएगा, कुछ तो कम हुआ। तो ऐसे ही जब स्थिति कम की जा रही है तो आप एक समय स्थिति कम करो, इतना सारा प्रोसेस करो, विशुद्धि करो, और बस एक अगले नीचे किया, उसको क्या मायने रखता है? असंख्यात समयों की स्थिति, कोड़ा कोड़ी सागरों की, और अब जरा सा नीचे लाओगे, क्या करा आपने? तो इसलिए कुछ मिनिमम इतनी स्थिति तो आपको कम करनी ही करनी है ना। मतलब आप जो यहाँ पर आप ट्रायंगल में नीचे बना करके दे रहे हो, जो स्थिति बना करके यहाँ पर हम दे रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लो ये सबसे ऊपर वाला है, बंद हो गया क्या शेयरिंग? हाँ, तो इसमें जैसे ये ऊपर वाला है, इसको आप दे रहे हो सबसे ऊपर के पॉइंट वाला, तो आप इसको जस्ट नीचे दोगे तो वो बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप ये वाला काम नहीं कर सकते जस्ट नीचे, आपको थोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। और अब आप इसके नीचे आप दे दो कंटिन्यूस, उनकी स्थिति आप कम कर दो, वो चलेगा। तो जितना छोड़ा जा रहा है उसको कह रहे हैं अति स्थापना। अति मीन्स छोड़ करके, स्थापना मीन्स देना। कोई सा भी है ना, कहीं का भी, जैसे आपने यहाँ बीच में से कोई निषेक को अपकर्षित करना है, यहाँ से उठाया, तो इसको भी आप जस्ट नीचे नहीं दोगे, क्या करोगे? थोड़ा छोड़ोगे और फिर नीचे दोगे, है ना। उसको क्या बोल रहे हैं? अति स्थापना। समझ में आया? स्वस्ति, आशी, समझ में आया? अति स्थापना का मतलब दीपक भैया। अब इसके बाद है निक्षेप। निक्षेप मतलब क्या? कहाँ देना है, कितने में देना है ना। तो हमने जितना छोड़ा उसके बाद में हम इन सब में दे रहे हैं, यहाँ ऊपर पे ये जो ऊपर वाला है इसको हम इन सब में दे रहे हैं, है ना। थोड़ा सा फिर से बनाते, बहुत ही गपड़ सपड़ हो गया। तो ये सबसे ऊपर वाला है, इसको दे रहे हैं हम, इतना छोड़ रहे हैं। अब कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ जस्ट नेक्स्ट वाले से लेकर के हर एक अगले अगले में सब तक दे दिया, तो वो क्या हो गया? निक्षेप, जहाँ द्रव्य दिया जाता है। समझ में आई दोनों टर्मिनोलॉजी? अति स्थापना यानी छोड़ना, कितना छोड़ रहे हैं, और निक्षेप मतलब देना, कितने में देना। तो उसी को यहाँ पर इस गाथा में जो है उसकी डेफिनेशन बताई है।
तो अपकर्षण अथवा उत्कर्षण किए हुए द्रव्य को जिन निषेकों में दिया जाता है उन निषेकों को निक्षेपण रूप जानना चाहिए, और जिन निषेकों में उत्कर्षित अथवा अपकर्षित द्रव्य नहीं दिया जाता उन निषेकों को अतिस्थापना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ प्रश्न है इसमें? कोई प्रश्न नहीं है? उनको बीजल को दे दो। तो वो अपकर्षण का जो ब्लॉक आएगा वो पूरा अपोजिट हो जाएगा, जैसे उत्कर्षण का ऐसे बना है हम लोग ने। हाँ, तो अपकर्षण का उत्कर्षण में हम ऊपर ऊपर देंगे, है ना? अभी अपकर्षण में हम नीचे दे रहे हाँ। हैं, और उत्कर्षण में क्या हो जाएगा? वो ऊपर देंगे। ऊपर देगा। तो वहाँ पर यहाँ जैसे हमने यहाँ नीचे के हैं उसकी स्थिति बढ़ा रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी अतिस्थापना हो जाएगी, इतना हम ब्लॉक छोड़ेंगे और उसके ऊपर जो है हम उसको द्रव्य को देंगे, तो वो उत्कर्षण हो गया। तो उसमें भी अतिस्थापना, और जितने में हम दे रहे हैं वो निक्षेपण, वो अपोजिट हो जाएगा। तो वो पूरा जो ब्लॉक है वो ऐसे हो जाएगा, राइट? नैरो एट द बॉटम। नेरो एट द बॉटम नहीं होगा, क्योंकि हम सब जगह से निकाल रहे हैं। मतलब अपकर्षण हो रहा है तो सिर्फ ऊपर वाले से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम समझाते समय तो एक एक का समझाएंगे ना, भाई हमने सबसे ऊपर वाले का लिया तो उसको कितना छोड़ा, कहाँ कहाँ तक दिया। लेकिन अपकर्षण एक में नहीं होगा, है ना? पूरी जो निषेक रचना है उसमें सब हर निषेक में से थोड़ा 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 द्रव्य लिया जाएगा और उसको नीचे उस सब की स्थिति कम की जाएगी, तो वो अपकर्षण है। तो इसलिए सबका अपना अपना अपनी अतिस्थापना और सबका अपना निक्षेप होगा, मतलब उसकी वैल्यू अलग आएगी अलग अलग वाले के लिए। जैसे जो टॉप मोस्ट है तो उसके लिए यदि हम अतिस्थापना बोल रहे हैं 16, तो ये 16 समय तक यहाँ पर कुछ नहीं देगा, उसके बाद से वो देगा नीचे। लेकिन जो टॉप सेकंड वाला है तो उसकी 16 जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वो जब निक्षेपण करेगा तो यहाँ पर जैसे ये मान लो पहला वाला 100 में दे रहा था, तब सेकंड वाला 99 में ही दे पाएगा, क्योंकि एक समय नीचे आ गई ना उसकी अतिस्थापना, ऐसा। ठीक है, उसको हम प्रॉपर गणित जो है उसका कैसे क्या है करेंगे। हाँ, यहाँ से प्रश्न, ये जो उदयावली कह रहे हैं तो ये क्या मतलब बंध के बाद जो आबादा छोड़ करके प्रथम आवली बन रही है उसको उदयावली नाम दे रहे हैं? करंट जो हमको उदय में चल रहा है वो उसमें ले लो आप। नहीं, अपकर्षण का द्रव्य उदयावली में कैसे दे रहे हैं? अपकर्षण का द्रव्य जो है, जो पुराना है वो तो है ही सही ना भाई, उसकी आबादा नहीं है, उसका तो भले ही उसकी आबादा में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट है उसमें तो द्रव्य है ही सही ना। तो हम दिखाने में तो अलग अलग लाइन दिखाएंगे कि ये नया बांधा, ये पुराना बांधा, नए वाले में आबादा उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पुराना है तो हमको अभी तो उदयावली तो चल ही रही है ना। तो अपकर्षण तो भाई ऊपर, मतलब जो मैक्सिमम उसका जहाँ से उठाया जा रहा है वहाँ से लेकर के सब नीचे तक देगा वो। नहीं, उदयावली में थोड़ी देगा ना। नहीं, क्या किसी कर्म पे लगाओ, प्रश्न क्या है? नहीं, अपकर्षण का जो द्रव्य है वो उदयावली में जाएगा? सब जगह जाता है। ठीक है, उदीर्ण आप साथ में होती है उसकी। अगर उदय वाली प्रकृति नहीं है तो उदयावली में नहीं देंगे, और उदय वाली प्रकृति है तो उदयावली के नीचे तक वहाँ पर द्रव्य दिया जाता है। तो जिसका उदय चल रहा है उसकी उदयावली गिनेंगे और फिर उसमें एक कम करके 3 भाग करना है। हाँ, वो एक ही निषेक के लिए। अभी ये अपन टॉप मोस्ट से लाएंगे तो वो सब नहीं करना, अभी हम एक ही निषेक का करवाया था अपकर्षण, अभी वो करवाना बाकी है। ठीक है, अभी वो करते हैं सारा। तो अब इसमें यहाँ पर अभी भी गाथा का अर्थ जो है उसकी है, सारी भूमिका ही चल रही है, तो उसको थोड़ा सा आप याद रखना। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमारा आई थिंक कल जो है, हाँ, तो इसमें अब अव्याघात विषयक अपकर्षण, जगन्य निक्षेप और जगन्य अतिस्थापना। निक्षेप और अतिस्थापना का अर्थ समझ में आया ना। अब क्या है कि जो अपकर्षण है ये 2 टाइप से बताया जा रहा है, व्याघात और अव्याघात। कौन कौन से शब्द बोले? व्याघात और अव्याघात। तो जो स्थिति कांडक घात एक कार्य होता है, स्थिति कांडक घात में क्या किया जाता है कि जो कर्म है उसमें पर्टिकुलर जो स्थिति है उसको पूरी को ख़त्म किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक निषेक बनाया, स्थिति कांडक घात के द्वारा हम ऊपर के 5 वर्ष जो है उसकी स्थिति को पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, हम ख़त्म ही कर रहे हैं, पूरा ख़त्म कर रहे हैं।
तो उसमें जो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है वो होती है अपकर्षण। इस अपकर्षण को यूज़ करके स्थिति कांडक घात करेंगे। और वो जो अपकर्षण है तो वो कैसे करते हैं कि जो स्थिति कांडक घात है ये अंतर मुहूर्त तक चलता है ना। अंतर मुहूर्त तक वो थोड़ा थोड़ा द्रव्य हर समय ला करके नीचे नीचे वो 5 वर्ष वालों का नीचे नीचे देता है। और लास्ट समय जब हम बोलते हैं अंतिम फाली, तब ये इसका जितना भी द्रव्य है, मेजर द्रव्य, उसको पूरे के पूरे द्रव्य को उठा करके वो नीचे दे देता है। तो दोनों ही काम में किसका यूज़ कर रहे हैं? अपकर्षण। तो वो जो अपकर्षण है नॉर्मल किसी भी स्थिति में हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं अव्याघात अपकर्षण। किसी भी समय जो अपकर्षण हो रहा है उसका नाम क्या है? अव्याघात अपकर्षण। और जो सबसे लास्ट वाली फाली जब स्थिति कांडक घात की हो रही है उस समय जो अपकर्षण किया जा रहा है उसको बोल रहे हैं व्याघात विषयक अपकर्षण। अभी बस आप इतना याद रखो, 2 टाइप से अपकर्षण बताया है और हमको मेजर ऑफ द टाइम जो समझना है, जो चलना है, कौन सा वाला चलना है? पहला वाला अव्याघात रूप अपकर्षण। तो ये आप पूरा समझ लोगे, फिर से मैं आपको बता दूंगी व्याघात और अव्याघात का मतलब क्या है। तब ये जो अव्याघात विषयक है ना, स्थिति कांडक घात की अंतिम फाली के पतन को छोड़कर जो अपकर्षण होता है उसे अव्याघात अपकर्षण कहते हैं। अब जगन्य निक्षेप और जगन्य अतिस्थापना, फिर इसके बाद में उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट अतिस्थापना आएगी। तो अब यहाँ पर जो बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ से मैं दे रही हूँ द्रव्य है ना, और एक उदयावली है और एक द्वितीयावली बता रहे हैं यहाँ पे, ये द्वितीयावली और ये उदयावली। तो अब जब हम यहाँ पर सबका द्रव्य दे रहे हैं, सब इन सब में से नीचे नीचे, तो कितना हम छोड़ सकते हैं मिनिमम और कितना हमको मैक्सिमम छोड़ सकते हैं। अतिस्थापना है ना, 2 टाइप से हो सकती है ना उसकी, मिनिमम और मैक्सिमम। इसी तरह से जो निक्षेप है वो भी 2 टाइप का हो जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर इस गाथा में जो बताया है वो है जगन्य अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप। देखो अर्थ फिर से बताते हैं। द्वितीयावली के प्रथम निक्षेप का द्रव्य अपकर्षण करके उदयावली में देता है, उसमें एक समय कम आवली का त्रिभाग मात्र जगन्य निक्षेप है और उस निक्षेप से एक कम आवली मात्र जगन्य अतिस्थापना है। तो यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला बताया है कि कैसे निकालना है। ये पूरा है, इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, आपको थोड़ा दिमाग में घुस जाए कि क्या चल रहा है, इसके लिए हमने थोड़ा आगे लिया है। बाकी हम इसको फिर से जो पूरा है आगे समझेंगे। यहीं तक रखते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है? पीछे माइक दे दीजिए। हो गई 4 बज गई, 5 बज गई। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लेना 10 मिनट, अपन ने लेट चालू किया था तो ये जघन्य हो जाएगा हमारा। जघन्य अतिस्थापना जघन्य निक्षेप वो गाथा जो है वो गाथा पूरी हो जाएगी, फिर वापस से रिवीजन कर लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगी। जो जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप है, आप पीछे माइक दे दीजिए, किसके पास है लेडीज में, वहां पर चाहिए उधर। तो इसमें जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप जो है वो कैसे बता रहे हैं? हेलो, हाँ, तो एक आवली मानी यहाँ पर 16 समय की। कितने समय की? 16 समय की। तो उदयावली पहली आवली हो गई और उसके जस्ट बाद वाले जो 16 समय हैं उसको हम द्वितीयावली नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ऊपर जो है ये सब निषेक आ रहे हैं नीचे तक, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि 16 के बाद जो 17 नंबर का निषेक है उसका यदि अपकर्षण करेंगे तो वो कहाँ पर देगा, कितनों को देगा? अब 16 तो है ही सही, है ना। तो क्या रूल है कि जो अपकर्षण किया जा रहा है तो कम से कम एक आवली प्रमाण तो उसका जो द्रव्य है वो क्या होना चाहिए? छूटना चाहिए। यानी अति स्थापना करनी है तो कितनी करनी है? कम से कम एक आवली, है ना। अभी उदाहरण बताया था ना भैया, आप हलवा कम कर रहे हो तो 1 चम्मच छोटी सी वाली वो मत कम करो भाई, 1/3 तो कम करो कम से कम। तो इसी तरह से जो आप निषेकों की स्थिति कम कर रहे हो तो कम से कम एक आवली तो होना ही चाहिए।
अब यहाँ पर फिर आपको प्रश्न आएगा कि भैया उद्यावली के जस्ट ऊपर वाला 17 नंबर का है, अब उसमें हम एक आवली छोड़ेंगे तो क्या हो गया, बस पहले निषेक में ही द्रव्य आ पाएगा, एक आवली पूरा छूट गई तो बस पहले में ही दे पाओगे, तो फिर क्या हो गया मतलब। तो उसके लिए उन्होंने एक्सेप्शनल केस बताया है कि हम जगन्य अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप करेंगे। तो उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे कर रहे हैं कि जगन्य अतिस्थापना मतलब कितना आपको फिर ऐसे एक्सेप्शनल पेस में आप कितना छोड़ोगे, कितनी अतिस्थापना करनी है। तो जो पूरी आवली है उसका आप 1/3 जो है वो रखो निक्षेप में और 2/3 जो है वो रखो अतिस्थापना। फिर से क्या बताया, अतिस्थापना मतलब ज़्यादा छोड़ना है, निक्षेप मतलब कम रखना है। तो हमारी जो आवली है एक पूरी बड़ी, उसमें से हमने 2/3 छोड़ दिया, क्या करा, 2/3 छोड़ दिया, 2/3, और 1/3 क्या करेंगे, निक्षेप। तो उसी को यहाँ पर कैलकुलेट किया है ना भाई, आवली -1/3 × 2। आवली -1 क्यों किया कि जो आवली है वो सम है ना, 3 से भाग दे रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर 16 है तो अब 16 सम है तो हमने उसमें कम किया तो क्या हो गया 15, 15 में 3 का भाग दो, कितना आया 5, उसका डबल करो 2, 10 है ना, तो 10 जो आ गया 2/3 आ गया, इजीली कैलकुलेट हुआ। इसलिए हमने 1 माइनस करके उसका 3 का भाग लगा के दुगुना किया। अब हमने 15 का 2/3 किया था है ना, तो उसका 1/3 निकालो, तो आवली -1/3 कितना आया, आवली में 1 कम किया उसमें 3 का भाग दिया है ना, तो 15 हुआ, आवली -1 मतलब 15, आवली -1 मतलब 15, उसमें किसका भाग दिया 3, कितना आया 5। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे ना, अतिस्थापना कितनी है 10 और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 5, तो 15 ही हुए, और हमारी उद्यावली कितनी है 16 की, तो इसलिए हमने क्या करा 1 प्लस किया। भाई 1 माइनस करके हम काम कर रहे हैं ना सारा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 प्लस करके निक्षेप कितना किया 6 किया है। तो 10 की अतिस्थापना और 6 का निक्षेप, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि यदि ये जो 17वां निषेक है इसका हम अपकर्षण करेंगे तो कम से कम 10 को आपको छोड़ना है, 10 निषेकों की अतिस्थापना होगी, और जो शुरू के 6 निषेक हैं इनमें आप इस 17वें में से जो द्रव्य अपकर्षित करके लाए हो उसको यहाँ पर 6 में थोड़ा 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 दे दोगे। तो वो जो दे रहे हो है ना, मान लो ये जो 17वां निषेक है इसमें से आपने 100 परमाणु का अपकर्षण किया और यहाँ पर आपने दिया 1 से 6 में थोड़ा सा घटते हुए क्रम से, तो उनकी सबकी स्थिति बदल गई है ना। मान लो 30 परमाणु जो है या 35 परमाणु जो है पहले समय में उदय में आएंगे, फिर 30 जो है सेकंड समय में उदय में आएंगे, फिर जो 25 है उसके अगले समय में, तो इस तरह से जो है अपकर्षण हो गया। किस केस में, जगन्य अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप, ये एक्सेप्शनल केस है जब हमारे पास अतिस्थापना आवली प्रमाण नहीं बची है ना। इसके ऊपर का 18वें निषेक का निक्षेप करोगे तो क्या होगा, वहाँ भी एक आवली नहीं बन पाएगी, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि अब क्या होगा वहाँ पर, वो अगली गाथा से बताएंगे। मैं पूछ सकती हूँ क्या, मैं पूछ सकती हाँ हूँ बोलिए दीदी? बोलिए, बहुत देर से आप बोलना ये चाहते हैं। अपकर्षण है, क्या हम स्व इच्छा से कर सकते हैं? अपकर्षण जो है हमारे परिणामों के निमित्त से होता रहता है, मतलब वो हमको चल ही रहा है, आप समझ लो। और ज़्यादा विशुद्धि इत्यादि के निमित्त से पापक दियों का जो है अपकर्षण पॉसिबल है, और पाप पुण्य जो है मतलब उनका संक्लेशता से अपकर्षण पॉसिबल है। उत्कर्षण, उत्कर्षण भी चलता रहता है, उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, ये हमको चलते ही रहते हैं। चलते इच्छा रहते हैं से और- तो कुछ भी नहीं होता हाँ। है। हाँ हाँ इच्छा से आप घर जा पा रहे हो क्या? नहीं, इसलिए इच्छा को छोड़ दो, बिना इच्छा से होता है। जो जो उसके लिए परिणाम निमित्त होते हैं उन परिणामों के निमित्त से पाया जाता है। कोई संक्लेश के परिणाम, कोई विशुद्धि के परिणाम उनके निमित्त से यथायोग्य होता है। धन्यवाद। माइक पीछे और किसी को चाहिए था क्या?
एक क्लैरिटी है करनी है, मतलब कि जो अधिस्थापना है उसमें नहीं दिए जाते हैं, यस, है ना, और निक्षेपण में दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जब अपकर्षण किया जाता है तो सब में दे रहे हैं, हाँ, तो हमेशा अतिस्थापना छूटेगी ही छूटेगी। छूटेगी ही छूटेगी। तो वो मिनिमम, यदि हम ऊपर से दे रहे हैं, बहुत ऊपर से, हाँ, तो वो मिनिमम कितनी होती है? एक आंवली। एक आंवली। एक आंवली तो करनी ही करनी है ना, उससे ज़्यादा भी होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मिनिमम होगी तो कितनी होगी कि आंवली का, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम 10-10 बता रहे, 10 नहीं है ना, आंवली का क्या है 2/3 अतिस्थापना है, मतलब वो जो असंख्याता संख्यात समय है, युक्ता संख्यात प्रमाण, उसका 2/3 जो है वो अतिस्थापना है, उतने समयों की होगी वो। तो वो ये जो यहाँ पे बताया है, ये तो इसी स्पेसिफिक के लिए है। हाँ, स्पेसिफिक के लिए, लेकिन 2/3 जो है वो 2/3 का जो कैलकुलेशन है, फॉर्मूला वो सेम अप्लाई होगा उसमें। जो किसी के लिए अति स्थापना है ना, तो वो वहाँ पे निषेक का निक्षेपण हो जाएगा ऊपर की अपेक्षा से। जो अति स्थापना है ना, किसी निषेक के अपकर्षण करने के लिए वो अति स्थापना है। दैट्स व्हाट यू वांटेड टू आस्क राइट। और ऊपर वाले का करोगे तो उसकी अति स्थापना उसके नीचे ही छूटेगी, बाकी वो नीचे जा करके सेटअप हो जाएगा। तो एक एक निषेक का निकाल, जब हम करते हैं ना तो हम एक एक निषेक का कैलकुलेट करते हैं। ये सिखाया, अभी तो चालू हुआ है कि इस वाले का किया तो कितने में जाएगा, इसके ऊपर वाले का किया तो कितने में जाएगा, इसके ऊपर वाले का किया तो कितना छूटेगा, कितने में जाएगा। तो अपने को कौन से नंबर के करने का है कि आपके मन का नहीं है, वो आपको पता चलेगा, सबका करना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक सब जगह हलचल मस्ती है। कर्म लगातार हिलते रहते हैं, उनमें जो परिवर्तन है ना वो आपसे ज़्यादा होता है। आप तो वैसे के वैसे ही चैतन्य स्वभावी, अनंत गुण स्वभावी बने रहते हो, और बेचारा कर्म ऊपर नीचे बदलाव, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ उपशांत, कभी निरत्ती, कभी बदलना, उसमें होते ही रहते काम। उस चीज़ को बताने की पूरी रचना है। ठीक है, माइक आगे भाई बहुत सारा आएगा इसमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा ना आपसे। ये जो है ये भी मतलब हमने एक केस बताया है, अब इससे हमें स्टार्ट करके आगे आगे के जो समय है 18वां 19वां वो सब अगली गाथा में आएगा, तब बताएंगे। और एक और अनुभाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आगे या आगे आगे आएगा ना? ठीक। दीदी मुझे ना ये जो आपने फार्मूला प्रथम निषेक का बताया था ना, तो 12 समय तो समझ आया कि यानी कि ये साधिक देण गुण हानि में 6 और 4 को अपन ने लिया, पर उसके बाद जो 39/128 लिया वो पहले से निकाल करके किया हुआ है, यहाँ पर हमने डिटेल में नहीं बताया आपको। अच्छा, वो कुछ अधिक करना है, वो वैसा का वैसे ही दिया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि कुछ भी अभी अपने समझने में आ नहीं आया कि नहीं आया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिन में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, पक्के से कहता हूँ, क्योंकि जो विषय आएगा ना वो अलग ही टाइप का आएगा। यद्यपि कल नहीं चलाएंगे अपन, ये कल थोड़ा सा अलग लेंगे, इसको अपन परसों से कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास समय है पढ़ने के लिए। और इसमें इस बार ऐसा है कि जैसे मैं हमेशा, मुझे एक टॉपिक दे दिया जाता है योग मार्गणा, अवधि ज्ञान, है ना, इस बार ऐसा नहीं है, हर में जो है वो दिन में रहेगा, तो मतलब थोड़ा कनेक्टिविटी तो है ही सही, तो आप कोशिश करें कि अटेंड कर लें उसको, यहीं तक रखते हैं।